बेटा एक बच्चे का सवाल आया था और वो मुझे लगा कि वो बिल्कुल सही समय आ गया है और उस पर अभी मुझे डिस्कशन आप लोगों से शुरू कर देना चाहिए। इट्स ऑलमोस्ट मिड ऑफ नवंबर यस सर। और इस वक्त आपको प्री बोर्ड, बोर्ड और नीट इनकी तैयारी को बैलेंस करना है, राइट? यस सर। यस तो इस पर डिस्कशन करनी चाहिए और इवन जो ड्रॉपर बैच के बच्चे हैं उनके लिए भी इस बात को मैं बोलूं कि आप यहाँ से आइडियाज तो ले ही सकते हैं कि हाउ यू आर सपोज टू बैलेंस योर प्रिपरेशंस। ऑलराइट, तो बेटा यहाँ से आपके पास में लगभग 6 महीने बचे हैं क्या, कि कम बच गए हैं अब तो? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 5 या लेस देन, मतलब अराउंड 5 months 20 days बचे हैं, राइट? यस सर। ऑलराइट, और उसमें से कुछ सवाल इस तरह के थे जो रिफाइन का करके अगर मैं बोलूं कि सर किन किन बुक्स को पढ़ें, हम एनसीईआरटी पढ़ें या ना पढ़ें, ऑलराइट, मॉड्यूल पढ़ें या ना पढ़ें, इस तरह के सवाल आपके दिमाग में भी कॉमनली शायद आते होंगे, करेक्ट? यस सर। यस तो डू यू हैव Yes, sir. आंसर्स फॉर दिस? क्या आपको पता है कि इनके आंसर्स क्या होंगे? चैप्टर से या फिर बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर से बड़े वाले उनके मॉड्यूल को 2-3 बार करना चाहिए और बाकी जो छोटे चैप्टर्स है और जो इतने क्वेश्चंस नहीं आते उससे उनके मॉड्यूल के जो सर्कल क्वेश्चंस है वही बार बार करने चाहिए। बेटा पता है क्या, आप जिस तरह से आप लोग अभी इस वक्त इस बात को सोच रहे हैं, लगभग सारे बच्चे इसी तरह से इन बातों को सोच रहे होंगे, मगर ये वाकई में एक जेन्युइन तरीका नहीं है डील करने का बेटा अपने प्रिपरेशंस को। मैं आई ओपनर के तौर पे कुछ बहुत जरूरी बात आप सब लोगों से करना चाहता हूँ, शैल आई? यस सर। जो मैं बोलूंगा वो सबके लिए एप्लीकेबल होगा, अलग अलग ब्रैकेट में। जैसे अगर मैं बोलूं कि एंट्रेंस के लिए जो बच्चे जा रहे हैं, सिर्फ ड्रॉपर बैच के जो बच्चे हैं, उनके पास में 5 months 20 days बचे हैं, ओके? यस सर। ओके, तो आप इतने महीने को, आप सबसे पहले इतने महीने को 4 सब्जेक्ट्स में कितना कितना आपके पास में वक्त अफोर्ड कर सकते हैं, आप उसको बांट दीजिए। आपके बीच में टेस्ट आएंगे, टेस्ट सीरीज आएंगे, AIA आएगा, बहुत तरह के एग्जाम्स आएंगे, राइट? यस सर। फिर बीच में और भी कई चीजें, जैसे न्यू ईयर आएगा, है ना, ओल्ड ईयर, न्यू ईयर, मतलब 31st, 1st, 14 Feb, और बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो कुछ लोगों को अफेक्ट करती है, कुछ लोगों को नहीं करती हैं। तो ऐसे मोमेंट्स आएंगे। फिर कभी कभी तबीयत भी किसी किसी की थोड़ी बहुत खराब हो सकती है, सर्दी खांसी जुकाम, सीजन चेंज होने की वजह से। तो एक आपको एक मतलब क्या बोला जाए, एक ऐसे फैक्टर को भी रखना पड़ेगा जो कुछ दिन आपको साइड भी करने पड़ेंगे। तो आप मान लीजिए चलिए कि आपके पास में रफली 5 months है। ड्रॉपर बैच वाले बच्चों को समझ में आ गई बात? यस सर। जो बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चे हैं, आपके प्रैक्टिकल है, बोर्ड एग्जाम है, प्री बोर्ड्स हैं, यस सर। और फिर आपके बोर्ड एग्जाम जो आएंगे उस दौरान आपके सब्जेक्ट वाइज जो आपकी प्रिपरेशंस होंगी, तो सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशंस के बीच में जो गैप दिया जाएगा, उस गैप में आप चाह करके भी बहुत सारा कुछ नहीं पढ़ सकते हैं। आपको अगर बहुत ज्यादा गैप दिया जाएगा तो आप थोड़ा बहुत नीट की तैयारी कर सकते हैं, वरना आप अगर 2-3 दिन का गैप होगा तो आप बोर्ड एग्जाम के ही कंटेंट पे फोकस्ड रहेंगे उस वक्त। यू वोंट हैव एनी चॉइसेस, ओके? यस सर। तो लुकिंग एट द स्केड्यूल, आपको उतने डेज एक्चुअली में माइनस करने पड़ेंगे जो आपको सिर्फ बोर्ड को डेडिकेट करना होगा। यस सर। यस सर। Now your first job is to cut those days out from your remaining days. This is your first job. सर 1 month कट आउट करना पड़ेगा ना इफेक्टिवली? 1 month 1 month, okay, 1 month आपने कट आउट कर दिया वहां से, और आप मतलब बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए अलग से आपको वक्त, या प्रैक्टिकल के लिए, या इन सब चीज के लिए अलग से टाइम नहीं निकालना है। सब करने के बाद 1 month है। सब प्रैक्टिकल्स में भी लगेगा ज्यादा टाइम। यस सर, और फाइल्स वगैरह बनाने में भी काफी टाइम लगेगा। बेटा मैंने भी बोर्ड एग्जाम दिए हैं और मुझे पता है आप जो 1 month बोल रहे हैं, यू विल फॉल शॉर्ट ऑफ योर प्लानिंग। 2 months प्रैक्टिकली यस। तो सिर्फ 3 months नीट के लिए।
अब आप सोच करके देखिए आपके पास दिन कितने बचे हैं नीट के लिए। डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। अब 3 महीने में आपको 11th का भी कंटेंट कंप्लीट कर सॉरी आपको 3 मंथ्स में आपको 11th का कंटेंट भी कंप्लीट करना है। आपको टेस्ट सीरीज को भी फेस करना है। आपके जो भी टेस्ट होंगे, जितने भी टेस्ट, मुझे लग रहा है कि लगभग एक महीने का टेस्ट 30 डेज तो आपके टेस्ट में जाएंगे। 6 hours to 8 hours into 30 days, इतने तो आपके टेस्ट में निकाल दिए जाएंगे। निकलेंगे ना? यस सर। सर इस बार पहले स्टार्ट है इस ईयर, तो 2 मंथ्स ऑलमोस्ट वहां पे जा रहे हैं। ओके, तो अब आप जोड़ करके उसको भी अब माइनस करके देखिए तो कितना आपके पास में प्रैक्टिकली वक्त बचा है। अब जोड़ के देखिए आप। 1 मंथ। 1 मंथ। नहीं, वो तो हम थोड़ा सा ज्यादा ही एग्रेसिव हो रहे हैं यहाँ पे। इनफैक्ट अगर 6 hours to 8 hours जाएंगे तो बाकी का दिन का वक्त तो आपके पास होगा ना। 1.5 months। आप रफली मानकर चलिए कि आपके पास में प्रैक्टिकली 2 महीने शुद्ध आपको मिलेंगे नीट की तैयारी के लिए। 1 महीने बाद में और 1 महीने अभी, बस शुद्ध प्योर। यस सर। जो आप पूरी तरह से नीट पर फोकस्ड रहेंगे और बाकी वक्त आप नहीं चाहते हुए भी आपको खींच लिया जाएगा बोर्ड की तरफ। और बोर्ड एग्जाम दे करके जिस दिन आप बाहर निकलेंगे आखिरी पेपर दे करके, आपको लगेगा बोर्ड के टॉपर बन भी गए तो इससे हमारे करियर में हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा फोटोग्राफ न्यूज़पेपर में आ जाएगा। यू विल रियलाइज कि आपने 3 महीने जो वक्त आपके गए, 2.5-3 महीने, काश आप उसमें से और वक्त निकाल करके नीट के लिए दे पाते। और बोर्ड एग्जाम दे करके जब आप निकलेंगे तो इट विल बी अपियरिंग लाइक एक एरा आपके लाइफ में आके निकल गया है। इतना कुछ घटेगा, इतना कुछ आपको बिजी रखेगा कि आपको ऐसा लगेगा कि पिछली सारी चीजें आप भूल चुके हैं। जो आपको लग रहा है ना अभी कि आपकी ये तैयारी है, आपको वो चैप्टर आता है, लॉज ऑफ मोशन आता है, थर्मल फिजिक्स आता है, थर्मोडायनेमिक्स आता है, वेव्स एंड ऑसिलेशंस आता है। आप उस 3 महीने के फेज के बाद जब आप बाहर निकलेंगे तो एकदम से लगेगा हे भगवान, पता नहीं क्या क्या उड़ गया यहां से। आई एम टेलिंग यू द रियलिटी। यस सर। बेटा मैं भी स्टूडेंट रहा हूं आप लोगों की तरह, तो मैं आपकी समस्या को, आपके उस फेज को फील कर सकता हूं। अंडरस्टैंड? तो 2 मंथ्स में कैसे पढ़ेंगे इतने सारे चैप्टर? बेटा मैंने फिजिक्स आचार्य चैनल क्यों शुरू किया और क्यों लाइव क्लासेस शुरू की और क्यों इस स्ट्रैटेजी पे बात कर रहा हूं, सबके पीछे खास वजह है। क्योंकि देखिए जो कोचिंग वाले उनका क्या बिगड़ेगा, आप देखेंगे कि बिकॉज ऑफ बोर्ड एग्जाम मेरे 150-150 मार्क्स शॉर्ट हो गए, तो अगली बार बेटर तैयारी कर लेंगे। उनको बिजनेस मिला ना 1 साल का। यस सर। उनको पूरा सिस्टम पता है, उनको पूरा सिस्टम पता है। लेकिन आप अपनी जिंदगी का 1 साल कम से कम और वेस्ट करने के लिए तैयार हैं? नो सर। अगर आप अपनी जिंदगी का 1 साल और वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं तो प्लीज मेरी इन बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ओके? यस। बेटा मैं फिजिक्स आचार्य चैनल पर आपको क्या ऑफर करने वाला हूं और आपको क्या करना है वो मैं बता चुका हूं कि कितने दिन बचे हैं। उतने दिन में सबसे पहले आप अपने सिलेबस को कहां किसको कितना वक्त प्रैक्टिकली अफोर्ड करके दे सकेंगे, पहले वो ईमानदारी से बांटिए। स्टेप 1 नोट कर लीजिए। Actual number of days you can devote to NEET apart from board practicals etc. उसको आप केयरफुली वर्कआउट करके पहले देखें और उसको आप सब्जेक्ट वाइज बांटें। यस सर। आपको बायोलॉजी में बोला गया होगा कि 11th क्लास की बायोलॉजी को आप अभी ना पढ़ें, वो सीधा आप बोर्ड एग्जाम के बाद एंट्रेंस एग्जाम के पहले पढ़ें, ऐसा आपको रिकमेंडेशन दिया गया होगा। यस सर, कुछ लोग देते हैं। गुड। और वो सही रिकमेंडेशन देते हैं क्योंकि वो ज्यादातर चीजें रटने वाली हैं। आप कितना भी पढ़ लेंगे बोर्ड एग्जाम के दौरान सब साफ हो जाएगा, आपको दोबारा पढ़ना ही होगा।
So that is absolute wastage of time to devote the time on something which is going to be diluted very soon. ओके सर। सर लेकिन याद करने के लिए भी तो टाइम चाहिए। तो आप याद कर लें और फिर इसके बाद भूलने के लिए आपको टाइम नहीं लगेगा बेटा, क्योंकि वो टाइम आपसे अपने आप ले लिया जाएगा बोर्ड एग्जाम में। यस सर। तो आपको दोबारा वो लर्न करना ही पड़ेगा, इसीलिए बोला गया उस टाइम को कहीं और प्रोडक्टिव वे में लगाइए आप, और उस वक्त बायोलॉजी पे आपको फोकस करना होगा। यू वोंट हैव एनी चॉइसेस, क्योंकि आप 360 में से कम 355 तो स्कोर करना चाहेंगे बायो में, नहीं? यस सर। मैं मार्जिन ऑफ एरर एक क्वेश्चन गलत होने के मान पे बात कर रहा हूँ। वैसे बायो में अच्छे स्टूडेंट्स गलती नहीं करते हैं, है ना, आप जैसे बच्चे। ओके, यस सर। गुड। देन व्हाट इज द वे? फर्स्ट थिंग जो आपके लिए मैं करने वाला हूं फिजिक्स आचार्य चैनल पर, बेटा हमारी लाइव क्लास के अंदर मैं आपका 5 से 10 मिनट या 15 मिनट जो आप अफोर्ड कर पाएंगे उतनी देर के लिए मैं बुलाऊंगा सिर्फ। ओके, मगर Yes, sir. उसका जो कीमत होगा ना, उसका जो कीमत होगा वो आपकी जिंदगी के 1 साल 2 साल या शायद ज्यादा 3 साल भी बचा सकता है, और आपके रैंकिंग में बहुत बड़ा इजाफा कर सकता है। ये काम यहां पर मैं करने वाला हूं। अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। कैसे? तो बेटा एक बहुत ही बेसिक से रूल है कि अगर आप किसी गाने को 10 साल तक ना गाएं, किसी खाना को आप 10 साल तक ना खाएं, किसी इंसान से आप 10 साल तक ना मिलें, 10 साल छोड़ दीजिए, चंद महीनों तक ना मिलें, उसके बाद बेटा वो अनजाने से लगने लगते हैं। अंडरस्टैंड? वो स्वाद भूल जाता है इंसान, वो गाने के सुर भूल जाता है इंसान, शब्द भूल जाता है इंसान। अंडरस्टैंड? यस सर। और अगर आप बोर्ड एग्जाम जैसे एक्सट्रीम प्रेशर के माहौल से निकलेंगे तो पता नहीं कितनी सारी चीजें आपके दिमाग से निकल जाएंगी, और आपको पता भी नहीं होगा कि क्या दिमाग से निकल गया। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में रियल सिनेरियो में उन क्वेश्चंस को फेस करेंगे, कब लगेगा अरे ये वाली बात तो मुझे याद नहीं आ रही है। यस सर। Yes, sir. चाहिए है बेटा कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है सिर्फ पन्ने पलट देने से उसकी खास खास बातों को थोड़ा सा डेली या 2 दिन 3 दिन में एक बार अगर हमने उसको सिर्फ हिट कर दिया तो सारी चीजें आपकी मेमोरी में फ्रेश हो जाती है, क्योंकि आपके दिमाग में सब कुछ है, डेटा लॉक्ड है। सिर्फ हमें काम की सारी फाइल्स को रेगुलर बेसिस पर पलटते रहना अपने दिमाग में। सो यू नीड अ कैटलिस्ट टू डू दिस जॉब फॉर यू। यस सर। यू अंडरस्टैंड? यस सर। Yes. देखिए बेटा, मैं फिजिक्स आचार्य चैनल पर सिर्फ फिजिक्स में ये काम करूंगा, लेकिन उस चीज को मतलब कहते हैं मिमिक करते हुए आप बाकी सब्जेक्ट्स में सेम मेथड लगा सकते हैं या नहीं? सर ऐसा जब हम करेंगे तब हमें सारे चैप्टर्स रिवाइज करने हैं एक साथ? ना ना, रिवाइज करने कहाँ बोला मैंने आपको? मैंने बोला आज इस चैप्टर को हम 15 मिनट डील करेंगे, नहीं है टाइम, कल है बोर्ड एग्जाम, परसों है, 5 मिनट डील करेंगे। 5 मिनट के लिए सिर्फ हाय हेलो करने तो आ ही सकते हैं ना? हेलो। यस सर। यस तो सर। घर में 5 मिनट बायोलॉजी ब्रश करते हुए दे सकते हैं आप टाइम, 5 मिनट केमिस्ट्री को ब्रश करते हुए या खाते हुए दे सकते हैं, मंचिंग करते हुए। सर पर उतने में तो हर चीज कंप्लीट ही नहीं होती। करना ही नहीं है कंप्लीट, आपको सिर्फ पन्ने पलटने हैं 5 मिनट के लिए, जस्ट टू टेल योर ब्रेन लुक ये फाइल्स ओपन रखो, बंद नहीं करना है, ये हिस्ट्री मत बनाइए इसको। यस सर। सर एक सब्जेक्ट में थोड़ी प्रॉब्लम है हाँ सर। बायोलॉजी में शॉर्ट नोट्स वगैरह से ही हम ये सब कर पाएंगे, बट एक्चुअली में काफ़ी जेन्युइन वो ये रहती हैं कि रादर एनसीईआरटी को एक बार रीड करना सही रहता है, क्योंकि उसी की लाइंस डायरेक्ट याद रहेंगी तभी क्वेश्चंस लगेंगे। तो सर हम उसको 5 मिनट में कैसे करें?
मत कीजिए 5 मिनट में। आप 5 मिनट में सिर्फ जो पढ़ा है वो रिटेन करने के लिए अपने दिमाग में सारा फाइल है आपके, उसको सिर्फ ओपन करना है, तो आपकी रिटेंटिविटी मैक्सिमम बनी रहेगी। अगर एग्जाम के बाद बेटा, तो एग्जाम के जैसे ही आप बोर्ड एग्जाम देकर के बाहर निकलेंगे, 1 मंथ प्लस आपके पास जो वक्त होगा, उसमें आप सारे ग्रे एरियाज जो कम से कम होंगे, क्योंकि आपने सारे फाइल खुले रखे हैं, तो आप बड़े आराम से 1.5 मंथ में या 1 मंथ 10 डेज के अंदर वो सारी चीजें आप जस्टिफाइड वे में कंप्लीट कर पाएंगे, वरना यू विल गिव अप। ओके सर। Otherwise you will compromise more than otherwise you will. सर ये काम हमें तब करना है ना जब बोर्ड स्टार्ट हो जाए, क्योंकि उसके पहले तो हमारे पास टाइम है। बेटा अभी बोर्ड, तभी तो मैं कह रहा हूं ना, आप वे कीजिए अपने सिचुएशन को, आप कितनी तैयारी में हैं, कितनी तैयारी का वक्त देना है, प्रैक्टिकल के फाइल बना रखे हैं कि बनाना है, वाइवा वॉइस की तैयारी करनी है, प्रैक्टिकल्स में टीचर्स के साथ आपके रैपो कैसे हैं, स्कूल्स में आपकी प्रिपरेशंस कैसी है, वगैरह वगैरह। फाइल्स कितने आपको भी काम बाकी हैं, स्कूल्स वालों ने क्या काम दिए हुए हैं, प्री बोर्ड्स कब है, 1 देने हैं, 2 देने हैं, ये सब चीज तो हर कोई पर्सनलाइज्ड वे में अपने असेसमेंट करेंगे ना बेटा। यस सर। यस करके आप उन डेज को बांटिए और उनमें आप कैसे वक्त निकालेंगे, आपको बता रहा हूं। आप मान लीजिए प्रैक्टिकल की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या दिन में आप 1-1 घंटा चारों सब्जेक्ट्स के लिए बांट सकते हैं? आप देखिए, किसी दिन हो सकता है कि आप हर सब्जेक्ट को 2 घंटे का टाइम दे सकेंगे, किसी दिन ऐसा आएगा जब आप 1 घंटे का टाइम दे सकेंगे, कोई दिन ऐसा आएगा 5 मिनट मुश्किल से निकाल पाएंगे। तो आप डे के हिसाब से रिफाइन करेंगे कि नहीं करेंगे उसको? यस यस सर। दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट बेटा। बात समझ में आई? यस यस सर। बहुत बहुत बढ़िया। तो आपको इस काम को ड्यू डिलिजेंस के साथ वर्कआउट करना है। मैंने अपनी तरफ से प्लानिंग करके आपको मैक्सिमम बेनिफिट जो देने हैं वो तो मैं हर हालत में दूंगा। अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। मैंने आपको पहले ही बोला है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को अपने बच्चों की तरह मानता हूं, तो आपके लिए जो बन पड़ेगा, जो कर सकूंगा वो तो मैं डेफिनेट करूंगा। आपके साल, आपकी जिंदगी के कीमती साल को बचाने के लिए, आपकी रैंकिंग को बेहतरीन करने के लिए मैं अपना काम करूंगा, लेकिन उसी का रेप्लिका बनाते हुए, उसी के आइडियाज को लेते हुए आप अपने काम को कैसे रिफाइन करेंगे बाकी सब्जेक्ट्स में, वो आपकी टोटल जिम्मेदारी होगी। अंडरस्टैंड? यस सर। एक दो और बात, आपकी बैच में से 1-2 बच्चों ने ये काम बहुत ही अच्छा किया है कि उन्होंने मुझे अपना पैल बना लिया है प्रिपरेशंस में, और वो डेली रिपोर्ट करते हैं, सर आज इतने आवर मैंने प्रिपरेशंस के लिए दिए, इतने पढ़ाई की, ये शॉर्ट कमिंग्स रही, ईमानदारी से। यू नीड अ फ्रेंड जिसको आप सिर्फ शेयर करें, एक्सपेक्ट ना करें कि मैं बहुत ज्यादा वहां पर इनपुट दूंगा, बट यू नीड समबडी, जैसे होता है ना कि पापा मुझे इतने बजे जगा दीजिएगा पढ़ने के लिए, मम्मा इतने बजे जगा दीजिएगा, तो किसी को आप सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हैं, इट रियली हेल्प्स अ लॉट। टेल समबडी एंड बाइंड माई सेल्फ टू डू अ जॉब नेक्स्ट डे। मैं आप लोगों को क्यों बोल देता हूं कि बेटा मैं ये करके दूंगा, वो करके दूंगा, ताकि मैं खुद को बांधूं कि मैं वो काम करके दे सकूं समय पे। बात को समझे बेटा? यस सर। क्योंकि इंसान के पास काम की कमी नहीं है, तो कहीं कंपेल तो करना पड़ेगा ना खुद को, है ना? यस सर। आई होप मैं आपको जो भी बहुत जरूरी बातें थी कम्युनिकेट करने के लिए वो इफेक्टिवली कर पाया हूं। अगर कोई सवाल हो तो आई एम रेडी टू टेक 1 or 2 क्वेश्चंस राइट अवे। सर जी बेटा। सर बायो में तो ठीक है, बट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो एक एक कंपाउंड का वो दिया होता है, वो अगर हर रोज रिवाइज ना करे तो वो एक सॉर्ट ऑफ ब्लर बन जाता है। अगर मैंने कल पढ़ा था। वेरी नाइस स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा। तो एक काम कीजिए ना, आप डेली के लिए कितना टारगेट कर सकते हैं? आधे घंटे का वक्त उसी काम के लिए बांध दीजिए। रेगुलर बेसिस पे आपके पास में बहुत कम वक्त बचा है, तो उसमें आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं टाइम, बांध दीजिए उसको अलग से कि मैं ये टाइम इसी के लिए एक्सक्लूसिवली रखूंगी। इट्स अप टू यू। नो, यस सर। आपको अपने ग्रे एरियाज आपको पता है कि मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, इस सब्जेक्ट में ये चैप्टर्स वीक हैं, मेरे
इन कहते हैं चैप्टर्स में ये टॉपिक्स वीक हैं, तो ग्रे एरियाज आपने, आई होप कि आपने हाईलाइट ऑलरेडी करके रखे हुए होंगे, तो हाईलाइटेड पोर्शन पे आपको काम करना, उसके लिए टाइम कैसे वर्कआउट करेंगे, ये टाइम मैनेजमेंट आपको प्लान करना पड़ेगा। ऑलराइट, ताकि आप जीरो डाउन करके सब चीजों को वर्कआउट कर सकें। बेटा, इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं कोचिंग वाले, दे विल बी हैप्पियर कि आप अगले साल उनके दरवाजे पे फिर जाएं, बट मैं आपको मेडिकल कॉलेज में देखना चाहता हूं कमिंग ईयर में, हर हालत में, वो भी आपके ड्रीम कॉलेजेस में। नो इफ और बट, यू अंडरस्टैंड इट? यस सर। कर पाएंगे? यस सर। यस सर। किसको फ्रेंड बनाएंगे आप अपनी प्रॉब्लम्स बताने के लिए? आपको। आपको। अगर आपके पास पापा मम्मा भाई बहन कोई भी हेल्प लेने के लिए, आप ले लीजिए, नहीं तो मैं हूं अवेलेबल। बेटा, मैं आपको बेशक कुछ ब्रेकफास्ट करते हुए, लंच करते हुए या कभी ब्रश करते हुए कभी भी मैं रिप्लाई करूंगा, मगर करूंगा रिप्लाई जरूर, अंडरस्टैंड? और कभी कभी इनपुट भी दूंगा जो काफी वैल्यूएबल हो सकता है। छोटी ही बात बोलूंगा, एक लाइन की बात बोलूंगा, बट वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Time is ripe and it's running thick and fast. Do your best. I'm with you. Bye, beta. थैंक यू सर। थैंक यू सर। Welcome. सर एक चीज पूछनी थी। हाँ बेटा, सर हमें जो अभी ये सब स्टार्ट करना है, हम स्पेसिफिकली अपने ग्रे एरिया से स्टार्ट करें या सारी चीजें एक एक बार कवर करें जो हमें आता है वो भी? देखिए बेटा, को जो बहुत अच्छी तरह से आता है, ब्रश अप करते जाएंगे, जैसे पन्ने पलटेंगे ना, तो वो सारे इस तरह के एरियाज हैं वो अपने आप कवर हो जाएंगे, सिर्फ पन्ने पलटने से। ग्रे एरियाज पे काम कीजिए, अंडरस्टैंड? यस सर। एंड मैं सिर्फ ग्रे बोलूं ये गलत होगा। डार्क एरियाज, ग्रे एरियाज एंड जो भी ऐसे एरियाज लग रहे हैं जहां पर आपको, जैसे होता है ना, एक होता है रेड जोन, बिल्कुल खतरे वाला जोन, एक होता है ऑरेंज जोन। मतलब मुझे आता तो है, मगर इफ और बट लगा रहा हूं बेटा वहां पे। आप समझ रहे हैं बात को? यस Yes. तो उसको भी आप नहीं बख्शें। लेकिन जो ग्रीन है ना, ब्रश जो मतलब पन्ने पलटेंगे ना, तो ग्रीन वाले ग्रीन बने रहे, तब तो जो आता है कम से कम 80-90% मेरा श्योर है वो तो ना हिले ना बेटा। यस सर। बाकी के 10% के लिए आप बना लीजिए प्लान, आ जाएगा आपके कंट्रोल में। समझ गए? यस सर ये होता था, लाइक जब बीच में 11th की वो उठाई थी रिवीजन, तब आता हुआ गलत हो रहा है। बेटा मैं कह तो रहा हूं ना, क्यों? क्योंकि आपको पन्ने रेगुलर नहीं पलट रहे हैं ना। आप पन्ने कब पलट रहे हैं? 6 महीने बाद, 3 महीने बाद। मैं यही तो कह रहा हूं कि आप अगले 5 महीने में हर पन्ना पलट दें। ओके सर। तो बगैर स्ट्रैटेजी के ये पॉसिबल नहीं है मेरे बच्चों। यस। गुड। तो आपके सिर्फ टेस्ट दे देने से वो सारी टेस्ट तो आपको, चलिए जितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उतने पन्ने पलट जाएंगे। दैट्स इट। यस सर। यस सर। यस सर। 30 टेस्ट में 180 इंटू 30 या 200 इंटू 30 कितने हो गए? 6000। 6000 पन्ने पलट जाएंगे। आपके पास 6 लाख पन्ने हैं। यू आर जस्ट गोइंग टू कवर 1% ऑफ इट। यस सर। इज दैट एनफ? नो सर। नो। टेस्ट जरूरी है, 1% सैंपल है, लेकिन 99% रियलिटी है। अंडरस्टैंड? सर। बेटा, बॉटम लाइन इज tests are important, strategy is more important. Please mark it. सर तो हमें सारे टेस्ट देने जाने चाहिए क्या? अगर आप ना जा सकें तो उन टेस्ट को घर पर आप जरूर दें, क्योंकि वहां जाने का मतलब वो टेस्ट में आपको डिस्कशंस के लिए जबरदस्ती बिठाएंगे और आपका 3-4 घंटा एक्स्ट्रा जाएगा। तो आप
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 4 दोस्त हैं आप लोग, मैं जैसे बोलता था ना आप लोग की आप लोग ग्रुप बना लीजिए। तो क्यों बोलता था कि मान लीजिए कि 4 दोस्त हैं, तो आज तू चला जा भाई, तेरे पेपर से हम लोग बाद में पेपर दे लेंगे, कल तुम चले जाओ। तो आपका टाइम जो वेस्ट हो रहा है वो 4 पार्ट में बट गया, तो एक को 1/4 एनर्जी लगानी पड़ रही है और आपका टाइम भी बच रहा है काफी। आप समझ रहे हैं स्ट्रैटेजी? यस सर। तो आप सब लोग आपस में ये प्लानिंग कर सकते हैं सीरियसली। अगर मैं पूरी आजादी दे रहा हूं, मेरे इस प्लेटफॉर्म को आप लोग यूज कीजिए, जो मैंने आप लोगों को ग्रुप बना करके दिया है, इस ग्रुप को यूज कीजिए। मैं चाहता था कि ये ग्रुप और बड़ा हो ताकि आप सबको और कई गुना एडवांटेज मिल सके, बट समहाउ वो नहीं हो पाया। बच्चों को वो वैल्यू नहीं समझ में आई कि व्हाट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स दे आर गोइंग टू गेट इन टाइम टू कम विद मी। सर जी बेटा। सर अभी अगर सारे टेस्ट ऐसे मतलब घर पे लेके आगे करें, क्योंकि सर अगर 3 आवर्स का टेस्ट है तो वो 1.5 आवर में ऑलमोस्ट हो ही जाता है, मतलब थोड़े ग्रे टॉपिक्स के अलावा। तो वो हम दिसंबर जनवरी तक जब तक प्री बोर्ड्स नहीं आ जाते वो ऐसे ही करें ताकि टाइम भी बचे और हम पढ़ भी पाए। और जनवरी से हम रेगुलरली टेस्ट दें क्योंकि तब टाइम मैनेजमेंट वगैरह की ज़रूरत होगी, तो वो भी तो सही है। बेटा आप रेगुलर टेस्ट वहां पर जाकर के देंगे तो उसके बाद टेस्ट के बाद डिस्कशन होगा और आपको अलग से 3 घंटे नहीं 4 घंटे अलग से बिठाएंगे। ओके सर, तो जनवरी में मतलब हर वीक में एक टेस्ट ऐसे? आप जैसे अगर मान लीजिए 10 बच्चे हैं तो आपको एक बार जाना है, 9 बार नहीं जाना है। और इसी तरह से 10 बच्चों के लिए यही सेम रूल है, अंडरस्टैंड? तो हर एक का सिर्फ 10% टाइम वेस्ट हो रहा है और काम 10 गुना हो रहा है। यस सर। आप ग्रुप जितना बड़ा बना सकें इफेक्टिवली, जितना, बल्कि मैं तो ये कहूंगा ड्रॉपर बैच वाले बच्चे अपना पेपर जो है वो क्या कहते हैं क्लास 12 के बच्चों से शेयर करें, क्लास 12 वाले बच्चे ड्रॉपर बैच के बच्चों से शेयर करें। अपने काम को एम्पलीफाई कर लीजिए ना, अपने एफर्ट्स को एम्पलीफाई कर लीजिए विद द हेल्प ऑफ अदर्स। कांट यू डू दैट? यस सर। यस सर। बनाइए ना स्ट्रेटजी, मैं आपको हेल्प करूंगा। आपके ग्रुप में छोटी छोटी इंफॉर्मेशन मैं भी दूंगा। आप चाहें तो एक इस तरह से अलग से एक हेल्प ग्रुप बना लीजिए अपना। सब्जेक्ट वाइज तो कर ही रहे हैं आप, एग्जाम वाइज भी एक ग्रुप बना लीजिए इसी के अंदर टॉपिक। उसमें जो भी पेपर दे करके एक बच्चा आएगा वो शेयर कर देगा, सारे बच्चे करना शुरू कर दीजिए शेयर। सबको सब कुछ का हेल्प, सबका हेल्प मिल जाएगा सबको, बट सबको करना है ईमानदारी से। ये नहीं होना चाहिए कि एक बच्चा कर रहा है और दूसरे बच्चे चुप बैठ गए हैं। जब सब लोग दिल से सपोर्ट करेंगे तभी सबको बेनिफिट मिलेगा उसका। यू गेट इट? यस सर। दैट्स द बॉटम लाइन। We'll continue the discussions further. Okay बेटा? As and when required, मैंने बोला था कि time has come, we will be discussing. आज बहुत सारी बातें डिस्कशन की और ये आपके पास में वीडियो भी अवेलेबल होगा, तो आप इसको रेफर कर सकेंगे अपनी फाइन ट्यून करने के लिए प्लानिंग को। Got it? Yes sir. Okay. I'm ending the class for the day. Thank you sir. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir. Welcome.